आज हम कवर करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ अचीव करने के लिए जाने जाते हैं। आप अगर कभी भी कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रास्ते में हाईवे के पास में खेतों के किनारे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जो कि कोई अमरूद बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है। ठीक है, कुछ लोग ज़मीन पर रख के बेचते हैं, तो कुछ अपने स्टैंड बना लेते हैं, उन पर बेचते हैं। तो बेसिकली उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है रोड साइड स्टैंड। और ये जो लोग होते हैं, इनका जो मेन पैसे कमाने का ज़रिया होता है वो यही होता है कि वो अपने फार्म में कुछ ना कुछ उगाकर जो हाईवे पर गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको वो आइटम सेल करते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में पोइट ने हमें यहाँ पे इस पोएम में बताया है। वो हमें बता रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ये जो होते हैं, जो लोग इनको चला रहे होते हैं, वो जो पुअर विलेजर्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ से गुजरने वाले लोगों से, और उनकी लाइफ कैसी होती है, तो वो हम आज इस पोएम में जानेंगे। लेट्स सी। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। यहाँ पे बात हो रही है कि गांव में एक पुराना घर है। उसने क्या किया है कि बाहर अपना एक छोटा सा न्यू शेड लगा लिया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के उधर साइड में, किनारे में, ठीक है, जहाँ से ट्रैफिक निकलता है। स्पैड का मीन है जहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती हैं। A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread। अब देखिए, ये जो रोड साइड स्टैंड है ये किसने लगाया है? ये रोड साइड स्टैंड लगाया है पुअर विलेजर्स ने। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो व्हीकल्स मूव हो रहे हैं वो क्या करें कि उन्होंने जो डिस्प्ले में आइटम लगा रखे हैं सेल के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्हीकल्स कुछ देर के लिए रुकें, उन आइटम्स को देखें और उनको उनसे ख़रीदें ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर उस स्टैंड पर कोई भी जितना भी ट्रैफिक है, जितना भी ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रुकते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा क्या, नाम मात्र के लोग ही वहाँ पर रुकते हैं। तो इस वजह से वो जो रोड साइड स्टैंड है उसकी जो हालत है वो कैसी होगी? बहुत पथेटिक कंडीशन में है, वो बहुत ज़्यादा पथेटिक कंडीशन में है। तो उस स्टैंड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो स्टैंड है जिसकी हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लोग वहाँ पे आ नहीं रहे हैं, वो अच्छे से मेंटेन्ड भी नहीं है। तो वो जो स्टैंड है, वो जो ओनर है, वो अपना सामान बेचने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। क्यों डेस्परेट है? क्योंकि वो कुछ पैसे कमाना चाहता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। पैसे कमाना चाहता है, लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि वो ये जो व्हीकल्स निकलते हैं वहाँ से, जो रिच पीपल अपनी गाड़ियों में जाते हैं, उनसे वो किसी तरीके का डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड का मीन क्या है? किसी तरीके का उसको मतलब फ्री में कुछ खाने का चाहिए या फिर कोई डोनेशन चाहिए। वो इस तरीके की कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे। वो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वहाँ पर रुकें और उनसे सामान खरीदें ताकि उनकी इनकम हो सके। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़। वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? केवल थोड़ा सा पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, कैश एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि कैश क्या है? कैश जब आता है तो वो क्या सपोर्ट करता है? द फ्लावर ऑफ सिटीज़, मतलब जितने भी लोग हैं। फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मीन है यहाँ पे रिच पीपल जो हैं। तो इनकी लाइफ कैसे चलती है? लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने पैसा दिया, ठीक है, उसने उस पैसे को यूज़ किया, फिर उसने किसी और को पेमेंट किया, उसने किसी और को पेमेंट किया। तो ये मनी का जो है फ्लो बना रहता है। मनी आ रहा है, जा रहा है, आपको कोई पेमेंट कर रहा है, आप किसी दूसरे के बिल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ द मनी। तो वो सिर्फ ये जो फ्लो ऑफ मनी है वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो फ्लो ऑफ मनी जिससे कि ये जो शहर हैं वो चल रहे हैं। शहर कैसे चल रहे हैं? मनी फ्लो से ही चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि गाँव में वो सारी सुविधाएँ नहीं हैं, गाँव में इंडस्ट्री भी नहीं है, उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो वहाँ पे मनी फ़्लो जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो मनी फ़्लो पे वो डिपेंड करते हैं शहर के लोगों के ऊपर। तो मनी फ़्लो वहाँ पे कैसा है? सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो मनी फ़्लो कैसा है? एकदम से फेड है वहाँ पे, मतलब पैसा है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, उनका सेल ही नहीं हो रहा है।
उस स्टैंड से। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है मीन्स जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जो सिटी के पीपल वहाँ से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, उनके दिमाग में क्या है, उनके माइंड में क्या है, अहेड मतलब मुझे आगे जाना है, मतलब उनको रुकना नहीं है वहाँ पे। वो इसी माइंड सेट के साथ गुजरते हैं कि उनको जल्दी से अपना डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, उनको बीच में स्टैंड्स पर रुकना नहीं है। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और अगर कभी मान लीजिए वो एक मोमेंट के लिए वहाँ पे किसी रीज़न से किसी भी कारण से रुक भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो सिटी पीपल हैं जो गाड़ियों से जा रहे हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो उनकी हमेशा एक ही कंप्लेन होती है। वो क्या कंप्लेन होती है, उनको ये लगता है कि ये जो स्टैंड बना रखे हैं जो कि अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, इनमें अच्छे से पेंट भी नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये वहाँ की जो लैंडस्केप मतलब वो जो जगह है जहाँ पर ये लगे हुए हैं वहाँ की ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं। ये उनकी कंप्लेन हो मीन्स ये जो लोग हैं ये इतने सेल्फिश हैं कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इवन दो वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये अपने स्टैंड यहाँ पर क्यों लगाए हुए हैं। ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे एन और एस का क्या मीन है। पोइट कह रहे हैं कि वहाँ पे जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ साउथ ये भी बताते हैं। तो एन का मीन्स है नॉर्थ एंड एस का मीन है साउथ। तो पोइट कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन बताने वाले जो साइन बोर्ड हैं ये गलत हो गए हैं, ठीक है, अच्छे से मेंटेन नहीं है, मतलब वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। ये जो पासर्स पाए हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि केवल उसके बारे में अगर रुकेंगे भी वहाँ पे तो कंप्लेन करने के लिए रुकेंगे। वहीं ये जो स्टैंड्स हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं, ये क्या सेल कर रहे हैं, दे ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वो वाइल्ड बेरीज जो होती हैं उनको बेच रहे हैं एक वुड के बास्केट्स में, ठीक है, क्वार्ट्स का मीन है बास्केट्स। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश। गोल्डन स्क्वाश का मीन एक सुनहरी लौकी से है, विथ सिल्वर वार्स जिस पर कि सिल्वर कलर से मार्क हो रहा है। जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं तो उन पर एक सिल्वर या गोल्डन कुछ चिपका रहता है, ठीक है, इसी तरीके से इन पर सिल्वर कलर से कुछ मार्क हो रहा है। तो ये गोल्डन स्क्वाश सेल कर रही है रोड साइड स्टैंड्स। बेरीज जो होती हैं वाइल्ड बेरीज उनको सेल कर रहे हैं। ये सारे आइटम हैं इनके पास सेल करने के लिए। लेकिन जो लोग उतरते हैं वो क्या करेंगे, वो उनसे सामान नहीं खरीदेंगे बल्कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे कि ये डायरेक्शंस जो हैं यहाँ पे रॉन्ग क्यों हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और इसके अलावा वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो जो एरिया है जो पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे माउंटेन भी हैं, तो माउंटेन का जो व्यू है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो थोड़े समय के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन्स देख लेते हैं जो भी वहाँ पे रुकते हैं। यू हैव द मनी। उनके पास पैसे भी होते हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुमको कैसा बनना है, मीन बनना है। तुमको अपने 2 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं कि आपके पैसों से किसी की लाइफ अगर चल सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि जो गरीब मजदूर लोग अगर कुछ इस तरीके का सामान बेच रहे हैं तो मॉल्स में से हमें ख़रीदारी ना करके इन गरीब लोगों से ख़रीद लेना चाहिए ताकि उनका भी घर चल सके। तो पोइट का वही मतलब है कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और अगर तुम मीन बनना नहीं चाहते हो, तुम एक बेकार पर्सन नहीं बनना चाहते हो, तो तुम्हें इनसे थोड़ा सामान खरीद लेना चाहिए। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो पोइट कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो मनी है ना उसे अपने पास रखो। ये जो क्रॉस पे आप आके रुक रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये आपको नहीं करनी चाहिए। गो अलॉन्ग, आप शांति से यहाँ से निकल जाओ। पोइट जो है वो थोड़े से नाराज़ हैं सिटी पीपल के साथ में जो ऐसा करते हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वॉन्ट बी माई कंप्लेन। हर्ट का मीन क्या होता है, हर्ट का मीन होता है किसी चीज़ को चोट पहुँचाना। तो पोइट का इस लाइन से क्या मीन है, पोइट कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड सिटी पीपल हैं, इनको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। क्या कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि ये जो पुअर विलेजर्स हैं इन्होंने ये जो सीनरी है इसको हर्ट किया है। हर्ट का मीन है इनको सीनरी को गंदा किया है। जैसे बोल रहे हैं ना ऊपर लाइंस में कि
उनको लगता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये क्या कर रहे हैं, वहाँ की ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं। तो पोइट का वही मीन है कि अगर आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए, ये आपकी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ये यहाँ की सीनरी को हर्ट कर रहे हैं, मीन्स गंदा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। ये जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे अपना शेड खोला हुआ है, उनको क्या है ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्टिंग सोरो का मीन है कि उनको दूसरों पर जो उन्होंने विश्वास किया, ठीक है, उन्होंने इस विश्वास के साथ इस शेड को खोला था कि इस शेड से उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, और वो अपने इस दुख को, मतलब व्हाट इज़ अनसेड, अनसेड का मीन है कि अपना ये जो सौरो है कि उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट किया कि लोग आएंगे यहाँ से उनका सामान खरीदेंगे और उनकी लाइफ चलेगी, तो ये जो उन्होंने ट्रस्ट किया, ठीक है, वो अनसेड है, वो पूरा नहीं हुआ है। वो हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड। ये जो विलेजर्स हैं इन्होंने अपना जो स्टैंड बनाया हुआ है, ये कहाँ बनाया हुआ है, ये सिटी से बहुत दूर बनाया हुआ है, ठीक है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। ये जो विलेजर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने इतना दूर, शहर से दूर ये जो अपना स्टैंड बनाया है वो इसलिए बनाया है कि ताकि शहर का कुछ पैसा हमारे हाथ में आए। शहर से लोग गुजरते हैं अपनी गाड़ियों से, वो कुछ समय के लिए यहाँ रुकें, हमें नोटिस करें और हमारे इस स्टैंड से कुछ सामान खरीदें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, मतलब हमने ये काफ़ी ट्राई किया, ठीक है, हम ये ट्राई करना चाहते थे कि हम इस तरीके से अपना पैसा कमाएं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा तरक्की दें, प्रोग्रेस में लेकर आएँ, एक्सपेंड करें अपने इस बिज़नेस को, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली उनके साथ नहीं हो पा रहा है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस का मीन क्या है, वो कह रहे हैं मूविंग पिक्चर्स मीन्स चलने वाली पिक्चर्स, मीन्स मूवीज़, सिनेमा, कि जिस तरीके से सिनेमाज में क्या देखते हैं कि किसी इंसान की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है, कोई एकदम से बहुत सारा पैसा कमा लेता है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इमेज है, उनको लगता था कि उनकी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। और ये कुछ प्रोमिसेस उनसे किसने किए हैं, द पार्टी इन पावर, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनसे कुछ ऐसे प्रॉमिस भी किए हैं कि वो उनकी लाइफ को चेंज कर देंगे, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ, जबकि उनकी लाइफ कैसी है, फुल ऑफ स्ट्रगल्स है। पोइट आगे क्या बोलते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। पोइट आगे बोलते हैं कि ऐसा न्यूज़ में आया है, ऐसा न्यूज़ में आया है कि ये जितने भी पिटीफुल मीन्स ये जो बेचारे, किन का मीन ये जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, किन का मीन वैसे रिलेटिव होता है लेकिन वो वहाँ पे सबको कलेक्टिवली बोला है, तो जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो ये ऐसा न्यूज़ में है कि जितने भी पिटीफुल किन है, जितने भी रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, इनके जो स्टैंड्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ख़रीद लिए जाएंगे, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन ब्लेजेस, और इनको उस जगह से हटा के कुछ दूसरे गांव में, दूसरी जगह पर रिलोकेट कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। मर्सीफुली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके गांव में क्या होंगे, थिएटर्स भी होंगे, स्टोर्स भी होंगे, मीन्स उनको ऐसा बोला जा रहा है कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पे वो रहेंगे उनके लिए कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि थिएटर्स खुलवाना और ये स्टोर्स बनवाना, ताकि वो भी अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर सकें, हैप्पीली जी सकें। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और गवर्नमेंट उनका इतना ध्यान रखेगी, मीन्स उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करेगी कि जिससे कि उनको बेनिफिट होगा और उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा उनसे वादे किए जा रहे हैं, न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इनके साथ ऐसा होने वाला है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ प्री। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जबकि ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है, ये जो चतुर चालाक पॉलिटिशियंस हैं, या फिर ये जो रिच लोग हैं जो अच्छा और होने का दिखावा करते हैं, ये दिखावा करते हैं कि वो जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, वो वाकई में कौन है, ये बीस्ट है। ये बेनिफिशिएंट मीन्स दूसरे का भला करने का दिखावा करने वाले हैं, बट एक्चुअली दे आर बीस्ट,
और वो क्या क्या कर रहे हैं, उन लोगों का शिकार कर रहे हैं। मीन्स उनको ये सब जो बोला जा रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए उनको ये सब कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वोट चाहिए उनसे। स्वाम ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और ये सब उनके आसपास क्यों मडरा रहे हैं, स्वाम ओवर उनकी लाइफ के आसपास क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे बेनिफिट निकलवाना है, उनको उनसे वोट चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा पावर मिल सके। दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो इतने होशियार हैं कि उनको ये भी पता है, वो ये सब कैलकुलेशन लगा के आते हैं कि ये जो पुअर विलेजर्स हैं इनको सूथ कैसे करना है, मतलब इनसे अच्छी अच्छी बातें कैसे करनी है, इनको शांत कैसे करना है। अगर ये कुछ उनसे पूछते हैं या कुछ अपनी आवाज़ उठाते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, तो उनको सूथ कैसे करना है, उनको काम डाउन कैसे करना है, ये भी उनको पता है। आउट ऑफ देयर विट्स मीन्स वो इतने दिमाग वाले हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। ये जो पुअर विलेजर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे वेल विशर बनते हैं, जो गुड ग्रीडी डूअर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमसे वादे तो करते हैं कि तुम्हारे लिए ये काम किए जाएंगे और फिर तुम चैन से सो सकते हो, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो तो चैन से सो नहीं पा रहे। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, मीन्स पुराने समय से, एंशिएंट वे का मीन है कि पुराने काफ़ी लंबे टाइम से उनसे इसी प्रकार के इसी तरीके के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उनको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। बल्कि अगर उनसे ऐसा पूछा जाता है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे लिए ये करोगे, तो वो जो गुड डूअर्स है, ग्रीडी गुड डूअर्स है, वो खुद दे स्लीप ऑल डे, ये उनके लिए आया है कि वो खुद सोते रहते हैं, वो उनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, यहाँ पे आई कौन है, अब यहाँ पे आई पोइट खुद हैं। पोइट कह रहे हैं कि कभी कभी जब मैं रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं इनकी जब सिचुएशन देखता हूँ, इनकी जब कंडीशन देखता हूँ, तो मैं खुद इनके लिए बहुत बुरा फील करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, और इनका ये जो पेन है ये बेयरेबल नहीं है पोइट के लिए, उन्हें बहुत दुख हो रहा है इनकी कंडीशंस को देखकर। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग यहाँ पे क्या बताया गया है, चाइल्डिश लॉन्गिंग ये है कि इनका ये जो विचार है, किसका, ये जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनका ये जो थॉट है कि यहाँ से जो सिटी पीपल हैं वो गुजरेंगे तो उनसे कुछ खरीदेंगे और उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ये जो उनका विचार है ये कैसा है, वेन, व्यर्थ है, अधूरा है या खाली है। ये जो विचार है ये कैसा है, व्यर्थ है। चाइल्डिश लॉन्गिंग इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये जो उनकी इच्छा है, लॉन्गिंग मीन होता है इच्छा, चाइल्डिश मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चे अपनी कोई इच्छा कर देते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता है, कोई रियलिटी नहीं पता होती है। ऐसे ही इन रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं इनको सिटी पीपल की रियलिटी अच्छे से नहीं पता, वो तो सोच कर ये अपना स्टैंड खोले थे कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, लेकिन उनका ये जो आइडिया था ये कैसा हो गया, यूजलेस हो गया, व्यर्थ हो गया। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन अलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो जब भी सुबह अपना आते हैं रोड साइड स्टैंड पे और वहाँ पर बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, किसका वेट करते हैं कि कोई आएगा और उनसे सामान खरीदेगा। तो जब ऐसा नहीं होता है तो वो जो दुख होता है, जो सैडनेस है, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, ठीक है, ओपन विंडो का मतलब क्या है, उस स्टैंड से है, वो स्टैंड में छोटी सी विंडो लगी हुई है, ठीक है, उस स्टैंड से है कि वो अपने ओपन विंडो में जब वहाँ पर बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, एक दुख के साथ बैठते हैं। लर्क का मीन उनकी साथ सिर्फ वही नहीं बैठे होते हैं बल्कि एक दुख भी उनके अंदर छिपा होता है। और ये दुख किस बात का है, क्योंकि उनके पास मनी फ्लो नहीं है, उनके पास अच्छी इनकम नहीं है और वो बहुत दुखी हैं। और सोचो वो बैठे बैठे इंतज़ार करते करते क्या करते हैं, ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो ऐसा लगता है कि भगवान से बैठे बैठे प्रेयर करते रहते हैं कि कोई उनकी शॉप पर आए, मतलब कोई उनके स्टैंड पर आए और उनसे कुछ सामान खरीदे ताकि उनको कुछ पैसे मिल सकें। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स रुकने की जो आवाज़ होती है उसकी बात की जा रही है कि वो वेट करते हैं कि किसी कार के रुकने की आवाज़ उनको सुनाई दे, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, मतलब इतनी सारी थाउजेंड्स की संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से पास होती हैं, लेकिन वो सब की सब कैसी हैं, सेल्फिश हैं। सेल्फिश क्यों है,
क्योंकि सबको बस जल्दी से पहुंचने की पड़ी हुई है अपनी डेस्टिनेशन पे, कोई भी वहाँ रुकना नहीं चाहता, उनको कोई नोटिस नहीं करता, कोई उनसे सामान नहीं खरीदना चाहता है। जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। तो वो क्यों रुकते हैं? वो केवल इतना पूछने रुकते हैं कि आप जो सामान बेच रहे हैं, जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट्स हैं, बेरीज़ हैं, वो केवल उनकी प्राइस पूछते हैं, उनको ख़रीदते भी नहीं हैं, और माउंटेन देखते हैं और निकल जाते हैं। एंड वांटेड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। और दूसरा कोई मान लीजिए अगर रुक भी गया तो वो क्यों रुकता है? वो केवल प्लो अप ग्रास, मतलब घास को कुचलने के लिए या घास को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि वो ओपन फील्ड्स हैं, ठीक है। तो उनको अगर वापस जाना है, अपनी कार को टर्न करना है, तो वो केवल कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, अपनी कार को टर्न करेंगे उस घास में से और चले जाएंगे। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। वो जो ओपन फील्ड है, वो जो यार्ड है, वो उसका यूज़ किस लिए करते हैं? अपनी कार को बैक करने के लिए और वापस जाने के लिए। उनके स्टैंड पर कोई भी आना नहीं चाहता है। एंड एनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज वाउंड। और एक और वहाँ पे गाड़ी आके रुकती है, तो वो क्या पूछती है? वो पूछती है ये जो रास्ता है ये किधर जाता है। एंड एनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और कुछ लोग उनसे ये पूछने भी रुक जाते हैं कि क्या वो जो गाड़ियों में गैस पड़ती है, जो फ्यूल यूज़ होता है, क्या वो उसे सेल करते हैं? दे कुड नॉट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। कोई यहाँ पे थोड़ा एंग्री टोन में बोल रहे हैं कि ये जो पुअर विलेजर्स हैं ये केवल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही बेचते हैं, फ्यूल जो कि इतना महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, दे कांट अफोर्ड दैट, कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उसको सेल करे। तो क्या इन गाड़ी वालों को, ये जो निकल रहे हैं यहाँ से, जो अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से वहाँ पे रुक रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? डिडंट इट सी कि दे हैड नन, उनके पास ऐसा कोई भी सामान नहीं है। तो यहाँ पोइट बेसिकली इन पर्टिकुलर लाइन्स में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड पर वैसे तो कोई सामान खरीदने आता नहीं है, लेकिन आते भी हैं लोग, तो वो किस तरीके की रीजंस की वजह से, कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनकी वजह से वहाँ रुकते हैं और उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कंट्री मनी का मीन है गांव में जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। ये जो रोड साइड स्टैंड के जो विलेजर्स हैं, जो थोड़ा बहुत ना के बराबर वो जो पैसा कमा रहे हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अगर हम उसको स्केल करें, ठीक है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, तो उसमें कहीं से भी कोई प्रॉफिट नहीं है। वो इतना रिक्विजिट मीन है, रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट के मतलब वो उनकी जो स्पिरिट है वो उसे लिफ्ट कर पाए। दैट मीन्स कि वो पुअर विलेजर्स को हैप्पी फील करा पाए या उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाए, हैज़ नेवर बीन फाउंड। और इसी वजह से उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है वो उनमें कहीं से भी देखा नहीं जा सकता। वो हमेशा सैड रहते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी। और सो द वॉइसेस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनके पास पैसे का ढंग से कोई सोर्स नहीं है, तो यही बात है कि ये जो वॉइसेस ऑफ द कंट्री, वॉइस ऑफ द कंट्री का मीन ये जो पुअर जो विलेजर्स हैं, इनकी जो आवाज़ है, इसमें क्या है? इसमें कंप्लेंट्स हैं, इसमें शिकायतें हैं। आई कांट हेल्प पॉइंट द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। पोइट कह रहे हैं कि मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उनकी मदद कर पाता तो ये मेरे लिए भी एक बहुत ही रिलीफ की बात होती, क्योंकि पोइट को उनकी ये सिचुएशन है ना, इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आगे पोइट कहते हैं कि इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का, आउट ऑफ देयर पेन, आउट ऑफ देयर पेन मीन्स इनकी जो प्रॉब्लम है इसको बाहर निकालने का कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि एट वन स्ट्रोक के एक ही बार में ये अपनी सिचुएशन से बाहर आ जाए। मीन गवर्नमेंट को इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो रिच पीपल हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन। पोइट आई कहते हैं कि लेकिन आज तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगले ही दिन जब मैं सोचता हूँ, फिर से रियलिटी को देखता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मतलब यहाँ पे वो यू का मीन है वो जो रीडर्स हैं, इवन यू का मीन है यहाँ पे कि जो रीडर्स हैं और जो रिच पीपल हैं वो उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ टू कम टू मी, कि मतलब यहाँ पे वो अपने पास बुलाने से नहीं है, मीन्स उनका ये है कि उनका जो
अंदर का पेन है जो पोइट फील कर रहे हैं, हम भी वो फील करें और क्या कोशिश करें, ये जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर विलेजर हैं, इनको हेल्प करने की कोशिश करें। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ताकि पोइट अपने इस पेन से बाहर निकल सके। मीन्स अपनी पोइम के माध्यम से, अपनी पोइम के थ्रू वो ये मैसेज देना चाहते हैं रिच पीपल को, रीडर्स को, कि इस तरीके के जो लोग होते हैं रोड साइड स्टैंड पे अपना सामान बेच रहे हैं, इतने पुअर हैं जो कि अपनी लाइफ को ठीक से चला नहीं पा रहे, तो जो अमीर लोग हैं उनको आगे आना चाहिए ताकि इनकी हेल्प की जा सके। और इस तरीके से हम पोइट को भी हेल्प कर सकते हैं उनको उनके पेन से बाहर निकालने में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोइम के थ्रू कि हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन अगर किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। आई होप ये पोइम आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।